हेलो एवरीवन, देखिए क्लास 11 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनको पढ़ेंगे। देखो मैथमेटिकल टूल्स में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा, ठीक है। इन चार चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, ठीक है। वो हम कैसे देखते हैं, देखो आपको ये पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पता है कि नहीं पता है आपको, बताओ। जिसमें आपको पता है ये क्या होता है आपके पास, साइन, ये वाला कोस लिखते हैं यहाँ पर हम, यहाँ टेन लिखते हैं, यहाँ पर कोसिकेंट लिखते हैं, और यहाँ पर हम सीकेंट, और यहाँ पर हम कोट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जैसे साइन है, ये तो पता चल गया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पी से क्या परपेंडिकुलर, बी बेस होता है आपके पास, और एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर लगती है, जो रेशियोज हम फाइंड आउट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही लगती हैं, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये मैंने बनाया ए बी और ये सी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसमें देखो ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाला जो होता है आपके पास, ये क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बचा इधर, ये बेस बचा। समझ रहे हो बात, ठीक है। अब यही चीज़ अगर हम दूसरे ट्रायंगल में देखें, जहाँ पर थीटा हमने यहाँ पर बना दिया, तो थीटा के सामने वाला हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो जो बची है वो क्या बनेगी, बेस बनेगी। समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देख लो ना, आपके सामने है ये चीज़, यहाँ पर क्या बनी, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या बन गई, बेस बन गई। परपेंडिकुलर इसमें नीचे बन गया। तो हमेशा ऐसे ना याद रखना आपको कि ये लाइन जो स्ट्रेट ऐसे ऊपर को दिखाई दे, यही परपेंडिकुलर होगा, नहीं, थीटा पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ठीक है। चलो ये बातें बेसिक हैं, जो आपको पता भी हैं पहले से ही। अब देखो जो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि साइन पी बाई एच हो जाएगा, तो यानी कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं पी बाई एच, कोस को क्या लिख सकते हैं हम, बी बाई एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोसिकेंट, अब देखो कोसिकेंट ये नीचे है ना, तो इसका यहाँ पर चलेगा आपका एच बाई पी, क्या चलेगा, एच बाई पी, बिल्कुल उल्टा साइन का, साइन पी बाई एच, तो कोसिकेंट एच बाई पी, सीकेंट हमारे पास एच बाई बी बन जाएगा, क्योंकि कोस है बी बाई एच, तो सीकेंट उसका उल्टा एच बाई बी, और टेन था पी बाई बी, तो कोट उसका उल्टा बी बाई पी, ठीक है। ये सब आपको पता भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये कहानी भी पता चलती है कि साइन थीटा का उल्टा कोसिकेंट थीटा होता है, यानी कि कोसिकेंट थीटा का उल्टा फिर साइन थीटा होता है, यही मतलब हुआ। तो हम यहाँ पर अगर ये टर्म भी लिख दें कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा, और जो कोस थीटा होता है आपके पास, ये होता है 1 अपॉन में सीकेंट थीटा, और क्या बचा आपके पास, ये टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है आपके पास, 1 अपॉन में कोट थीटा। देखो ये कैसे, देखो खुद सोचो ना, साइन थीटा इज इक्वल टू में है 1 बाय कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या है, देखो एच बाई पी, और ये जब अब ऊपर जाएगी टर्म तो क्या हो जाएगी, ये पी बाय एच हो जाएगा, और साइन थीटा देख लो पी बाई एच ही है। ऐसे ही कोस थीटा को देख सकते हैं, ऐसे ही टेन थीटा को भी देख सकते हैं हम। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ, ठीक है ना। कोस थीटा में देखो 1 अपॉन में सीकेंट थीटा क्या बनेगा, एच बाई बी, और बी ऊपर चल जाएगा तो बी बाई एच आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इस वजह से ये रेसिप्रोकल है। तो ऐसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा भी होता है, और सीकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो ना, कोस अगर 1 बाई सीकेंट है तो सीकेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस हो जाएगा, और यहाँ से कोट थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं है, 10th की बातें बता रहा हूँ मैं अभी तो आपको, ठीक है ना। ये 10th की बात है जो अभी तक मैंने की है आपके पास, ठीक है। क्लियर, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपको जो है बिल्कुल ही रिवाइज हो जाए कि क्या हमने पढ़ा था, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं होगा इस टाइम, मेरे को पता है ये बात, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़, ठीक है। और आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये भी होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा भी लिखते हैं हम, ठीक है। और कोट थीटा के लिए क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बिकॉज देखो ना, कोट थीटा क्या है, 1 अपॉन में टेन, और टेन की वैल्यू जब मैं यहाँ रखूँगा साइन अपॉन में कोस, तो कोस ऊपर चल जाएगा, कोस बाय साइन आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा था कि साइन 1 बाई कोसेक होता है, तो कोसेक 1 बाई साइन होता है, तो वो भी बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे देख सकते हो, कोसिकेंट थीटा है 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या है, पी बाई एच यहाँ रखोगे, और एच ऊपर चल जाएगा तो क्या बनेगा, एच बाई पी बन जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, देखो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा क्लास 10th में आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है। सॉल्यूशन में चलते हैं। साइन थीटा क्या कह रहा है आपको, 3/5, और साइन जो होता है आपके पास वो क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, 3/5 दिया हुआ है, यही मतलब हुआ। और आपको क्या निकालना है,
कोस थीटा और टेन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है, यानी कि कोसाइन थीटा कोस ही होता है, और टेंजेंट थीटा क्या है हमारे पास, टेन थीटा है, ठीक है। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो यहाँ पर, ठीक है। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया इस तरीके से, ठीक। अब देखो ये है 90 डिग्रीज में, और थीटा मैं मान लो यहाँ पर ले लेता हूँ। अगर थीटा यहाँ है परपेंडिकुलर ये बनेगा, और ये हमारे पास अगर 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, और ये नीचे जो बचा ये बेस बच जाएगा ट्रायंगल की जो साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ p कितना है, 3 है, तो यानी कि ये 3 हो गया, और ये h कितना है हमारे पास, 5 है, तो ये 5 हो गया, यही मतलब है। तो हम b निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। पाइथागोरस आपको पता ही है क्या होता है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू में b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो h हमारे पास है 5 और b है हमारे पास निकालना है हमें, और ये b क्यों निकालना है हमें, देखो पहले तो ये समझना पड़ेगा b क्यों निकालना है। बिकॉज कोस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको पता है क्या है, यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद से b/h होती है, और tan की वैल्यू क्या होती है, p/b होती है। तो देख लो b की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम b निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और p कितना था हमारे पास, 3 का स्क्वायर था, तो ये देखो 5 स्क्वायर इधर, और ये माइनस का 3 स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये b स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3 स्क्वायर इधर जाके माइनस का 3 स्क्वायर कितना हो गया, ये 25, और ये 9, और कितना हो गया ये आपके पास 16। और आपको पता है जब यहाँ से हम b निकाल लेंगे तो ये रूट में जाएगा 16, और रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, पता है ना ये आपको, ठीक है ना। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और वैसे आपको पता है कैसे करते हैं, हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाता है और इधर स्क्वायर रूट रह जाता है, तो स्क्वायर रूट रह गया तो 16 का मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 होता है, पता ही है आपको, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करो। अब देखो b कितना है हमारे पास आया है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया हमने, और h कितना था, 5 था। p देखो कितना है, p है 3, और b कितना आया है हमारे पास, 4 आया है। बताओ समझ में आई है बात या नहीं आई है, बताओ बिल्कुल इजी है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आप करते थे क्लास 10th में भी। अब मेन बात इसमें यही समझनी है आपको कि जैसे ये साइन थीटा में हमने लिख दिया कि ये 3/5 वैल्यू दी हुई है, तो p और h मान लिया, ठीक है, p और h मान लिया। लेकिन ये रियलिटी में 3/5 नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर 3 है और h हमारा 5 है। ये तो हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम ले लेते हैं कि ये p 3 हो गया और ये h 5 हो गया, बिकॉज ये रेशोज हैं। अब रेशोज हैं तो रेशोज में तो ये हो सकता है परपेंडिकुलर इसका कितना हो, 15 हो, और जो नीचे आपके पास ये हाइपोटेन्यूज दी हुई है यानी कि यहाँ पर सामने इसके ये कितना हो, 25 हो। तो देख लो ना, ये अगर ये होता यहाँ पर तब भी ये 3/5 बन जाता। देखो 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा तब भी 3/5 आ रहा है। तो मतलब हम इसको जो है सोच नहीं सकते ये कि ये 3 है परपेंडिकुलर और ये 5 है, ये रेशोज होती हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे हमने ये बनाया तो ये 3 इंटू में 5 और 5 इंटू में ये आपके पास कितना है, 5 5 सा, ठीक है। तो ये देख रहे हो 3/5 तो यहाँ आ गया, लेकिन ये चीज़ कांस्टेंट है, ये समझ पा रहे हो आप बात या नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपस में ये कट जाती है। अब जरूरी नहीं है यहाँ 5 ही होता, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये 15 और 25 लिया तो मैंने 5 3 ज़ा 15 किया और 5 5 ज़ा 25 किया, जिसमें ये चीज़ कांस्टेंट है और 3/5 यहाँ इसकी रेशो बन रही है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये अपॉन में आता है, इसलिए ये कट जाती है चीज़, इसलिए यहाँ जरूरत भी नहीं है इसको लेने की क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लेकिन कोई अगर कह दे कि ये परपेंडिकुलर है क्या असली में, तो नहीं है, हो सकता है 15 हो सकता है कुछ और भी हो सकता है। जैसे कुछ और आप कोई एग्जांपल कुछ और ले लो, खुद से ले लो। जैसे मान लो 21 और 35 होता, तो 7 3 ज़ा एंड 7 5 ज़ा, तब भी 3/5 आ रहा है। ये आया कैसे, 3 इंटू 7 और ये 5 इंटू 7, यानी कि यहाँ 7 कॉन्स्टेंट हो गई टर्म, ठीक है ना, तब भी 3/5 बन रहा है। समझ लो 7 3 ज़ा 20 7 5 ज़ा 35। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वैल्यूज़ हमें नहीं पता है रियलिटी में हैं क्या, रेशो हैं ये तो रेशो दिए हैं, तो हम इनको p और h मान के चल रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। रेशो वाली कहानी समझ में आई, ठीक। अब देखो ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्लियर होगी कहानी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहता है, इसमें कहता है एन इंक्लाइंड प्लेन राइजेज, ये तो पता चल गया, ऊपर आंसर हमें पता चल गया, ठीक है, कोस थीटा और टेन थीटा के लिए आ गए। उसके बाद क्या कहता है एज इंक्लाइंड प्लेन राइजेज 1 in 10। देखो इस लाइन का ही मतलब समझना है, बस क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन है वो राइज होता है 1 in 10, मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, ऐसे मान लो, ठीक है, ये जो है 10 है, मान लो ये नीचे 10 और ये कह रहा है इधर ये 1 इंक्रीज होता है। बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ जरा, आ रही है बात समझ में, कैसे कह रहे हैं हम ये 10 और ये 1। देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि 10 अगर है हमारा बेस, ठीक है, तो उसमें 1 इंक्रीज होता है इंक्लाइंड प्लेन। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 है और फिर अगला भी हमने 10 ले लिया, तो 10 पे 1 इंक्रीज हो रहा था इंक्लाइंड प्लेन, तो अब यानी कि 10 और 10 दो ले लिया हमने, 2 10, तो ऑब्वियस बात है 10 पे 1 इंक्रीज हो रहा है, तो 2 10 पे कितना इंक्रीज होगा बताओ, 2 इंक्रीज होगा। ये बात समझ रहे हो, क्लियर है।
तो यहाँ पर इसने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है कि ये है क्या, समझ रहे हो। तो जब भी ऐसे लिखा है एन इंक्लाइंड प्लेन राइजेज 1 in 10, तो 1 है इधर आपके पास ये परपेंडिकुलर वाला, और 10 क्या है आपके पास ये बेस वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि ये 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, क्योंकि इंक्लाइंड ऐसे बनाया है हमने ये, ठीक है। तो ये tan थीटा जो होता है ये होता है p/b होता है, ठीक है। p/b में यहाँ पर वही रेशियो वाली कहानी है, ये 1 है और ये क्या है 10 है, समझ रहे हो। इसका मतलब अभी ये बिल्कुल नहीं है कि परपेंडिकुलर हमारे पास ये रेशियो में इसने भी ये चीज़ बताई है, ठीक। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर होगी कहानी। कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 5 मीटर, अगर इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है ये 5 मीटर हो, तब बताओ कितना हाइट होगा, कितनी हाइट, मतलब हो रहा है ना कैलकुलेट द हाइट ऑफ द रेज्ड एंड अबव द हॉरिजॉन्टल। तो मतलब मैं अगर इसको दोबारा से बनाऊँ इस डायग्राम को, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर इंक्लाइंड जो प्लेन है आपके पास ये 5 मीटर की इसकी लेंथ है, ये तो प्रॉपर बता रहा है 5 मीटर का है, तो कह रहा है बताओ हाइट कितनी है। बच्चे कहेंगे ये तो 1 दिया ही हुआ था, ये नहीं है चीज़, ये तो यहाँ रेशियो बताई है इसने कि 10 पे 1 का इंक्रीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है 5 मीटर की लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की, तो बताओ कितना हाइट रेज करेगा वो हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल ये है यहाँ से ये, कि कितना रेज करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ये 90 है और ये मान लो ये थीटा है आपके पास, ठीक है। यहाँ से ये कहानी समझ में आई आपके या नहीं बताओ। अब देखो ये चीज़ यहाँ पर कैसे निकल सकती है, मुझे पता है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो मुझे ये चीज़ गिवन है ये निकालनी है, यानी कि इन दो को ही लेकर चलना पड़ेगा। तो ये पी और एच के रिलेशन में हमारे पास p/h जो होता है वो क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा की जो वैल्यू बनती है वो बन जाएगी ये p इधर वाला, और h कितना है यहाँ पर 5 है ये, ठीक है। अब लेकिन हमें तो क्या निकालना है, p निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और थीटा में जो है हमें जो है एंगल भी नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ से, क्योंकि उसने इसी डायग्राम के लिए एक क्लू दिया कि 1 का इंक्रीज है 10 के लिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया p/b है ये 1/10 है, ठीक। जिसमें p 1 और 10 ये क्या है रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फिक्स नहीं है, कि ये तो रेशियो दे दिया। अभी जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था कि कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ, या तो वो पर्टिकुलर मीटर में बताया, जैसे यहाँ पर तो बता रहा है कि इसकी तो 5 मीटर है, ये तो प्रॉपर बता रहा है कि इसकी लेंथ इतनी है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, देखो हमें पता है थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है यहाँ, और ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, और ये है बेस। तो देखो यहाँ से भी हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा होता है p/h, p है इसमें 1 और h हमें नहीं पता, तो h यहाँ पाइथागोरस लगाओगे तो देखो h² होता है b² प्लस में p², ठीक है, आ रहा है समझ में। और h कितना है, h है हमारे पास यहाँ पर, h निकालना है तो h², और b हमें पता है कितना है 10 है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, समझ रहे हो बात को, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ये चीज़। 10² और p कितना है हमारे पास यहाँ पर 1 का स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर 100 और ये 1 हो गया, मतलब h², तो ये 101 है h², तो h कितना आ जाएगा रूट में 101। अब देखो जो 101 है आपके पास, इसका रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, वो तो पॉइंटों में बन जाएगा आपके पास, 10.0 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो आपने क्या सोचना है, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि आप खुद सोचो कि अगर यहाँ 100 होता तो 100 का जो रूट होता वो क्या होता 10 होता। तो आप खुद सोचो, अब 100 में एक ही तो है यहाँ पर, उसका भी रूट करना है, तो कितना आपके पास ये जब अगर 101 का करोगे तो 10.0 समथिंग कुछ बनेगा। तो अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट, इसको जो है हम अप्रॉक्सीमेट क्या ले लें, 100 का ही रूट मान लें, कितना होता है 10 मान लें अगर, तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व करना। कहीं यहाँ पर 10 पॉइंट समथिंग पॉइंटों में ले लो, ठीक है, ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को सोचना है आपने कि इजी वे में करके चलो, ठीक है। तो थोड़े से यहाँ पर आपको एजम्पशंस लेने पड़ेंगे फिजिक्स में, समझ रहे हो ना ये चीज़ की 101 है, मैथमेटिक्स है ना ये, तो 101 है तो 101 का रूट क्या होगा 10 पॉइंट समथिंग होगा। 100 का हमें पता है रूट 10 होता है, तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट 10 ले लूँ तो अपना क्वेश्चन ईजी हो जाएगा यहाँ पर सोल्व करना। देखो कैसे, देखो h कितना हो गया हमारे पास, ये 10 हो गया, तो मैं यहाँ पर जो साइन थीटा है वो हमारे पास हमें पता चल गया p1 है, और h कितना है यहाँ से आया हमारे पास ये 10 आया पाइथागोरस जब हमने लगाई तो, ठीक है, क्लियर। तो अब ये जो साइन थीटा की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जरा, ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1/10, बिकॉज ये 5 मीटर की जो बात कर रहा है उसी ट्रायंगल में उसने ये बात की थी 10 in 1 वाली। यहाँ पर क्यों नहीं बनाया मैंने 5 मीटर का, कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि 5 तो ये दिया हुआ है तो हाइट तो पता ही है हमें 1 है, ये तो सिर्फ एक रेशियो बताई है उसने। फिर वो कह रहा है कि अगर 5 मीटर की लेंथ का इंक्लाइंड प्लेन है तो बताओ क्या होगा इसका हाइट। तो हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमें निकालना था यहाँ पे, तो ये को p/5 और 5 ऊपर गया इधर, और ये 10 ये p, तो कितना आ गया 0.5 मीटर का p आया है, यानी कि ये क्या आया है हमारे पास हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन आ गई है। बताओ
आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे करना है ये क्वेश्चन को। ठीक, अब जैसे मैं कह रहा था ना यहाँ पर कि ये रेशो जो होती है, और हम यहाँ पर जो है अगर रियल वाला नाम मान के हम ये रेशो को ही पी और एच कंसीडर कर लेते हैं। देखो उसका क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सोल्व भी करोगे इसको तो आंसर वही आने वाला है। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर एग्जांपल दिया था 15 और ये 25 का। ठीक है, तो अगर 15 और 25 को लेके भी करोगे आप तब भी आंसर यही आने थे आपके। समझ रहे हो? आप ट्राई करके देखना कि 15p ले लो और h क्या ले लो, 25 ले लो, उसके बाद जब कोस निकाल लो, tan निकाल लो, और फिर जो भी आएगी उनको रेशो को आप क्या कर देना, बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देना, कट कर देना। ठीक है, तो जब आप देखोगे, आप जब वो कटेंगे तो 4/5 यहाँ कोस में आएगा और tan में 3/4 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो बहुत से बच्चों को पता भी होंगी, कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्यों बता रहे हैं हमें 10th की बातें हैं। देखो क्या होता है, कई बार आपके दिमाग में नहीं रहता है, और कुछ बच्चे जो है बहुत ही वीक होते हैं। ये उनके लिए है कि सब कुछ बिल्कुल बेसिक से समझ में आए उनको कि क्या है, उनको ये ना लगे कि हमने 10th में नहीं पढ़ा तो अब कुछ समझ में नहीं आएगा +1 में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल बेसिक से आपको बताई है बात। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर वैल्यूज ऑफ टी रेशो। टी रेशो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, टी का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से। ये भी आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास था जिसमें साइन की वैल्यू 0 डिग्री के लिए 0 होती है, साइन की वैल्यू 30 डिग्री के लिए 1/2, साइन की वैल्यू 45 डिग्री के लिए 1/√2, और साइन की वैल्यू 60 डिग्री के लिए √3/2, और साइन 90 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। ठीक है, ऐसी कोस थीटा के लिए हम बात करते हैं, और ये मैंने बनाने का आपको बताया भी हुआ है क्लास 10th में कि ये टेबल कैसे बनाते हैं। जिसको नहीं पता वो वहाँ से देख सकता है, नहीं तो आपको अब क्लास आपकी बड़ी हो चुकी है, इसका आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये लर्न कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ठीक, तो कोस का भी इसी तरीके से है हमारे पास वैल्यूज़ हैं, tan की भी इसी तरीके से वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और tan थीटा में आप खुद भी सोच सकते हो कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन बाय कोस। तो साइन बाय कोस 0/1 0 होता है, 1/2 √3/2। देखो 1/2 और √3/2 है, ऐसे √3/2 साइन बाय कोस कर रहा हूँ ना tan के लिए, तो ये देखो ये 2 से ये 2 कट गया, 1/√3 आ रहा है। ऐसे ये यहाँ 1 आ रहा है, ऐसे ही इसको करके √3 आ रहा है। ठीक है, नहीं तो याद भी कर लो। और 1/0 क्या होता है आपके पास? नॉट डिफाइंड होता है। कुछ बच्चे इसको इन्फिनिटी भी सोचते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी ना लेके आप इसको नॉट डिफाइंड ही किया करो। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आई है? इसी तरीके से आप और भी टेबल्स बना सकते हो। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। तो कोसिकेंट के लिए क्या होगा? 1/sin लिखा हुआ है ना, तो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, 1/1/2 2 आ जाएगा, और फिर हमारे पास कोसिकेंट 45 के लिए 1/1√2 है तो √2 आ जाएगा, फिर 1/√3/2 तो 2/√3 आ जाएगा, और 1/1 क्या हो जाएगा वहाँ पर? 1 हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से ये चीज़ें आप कर सकते हो ना। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, देखो कोसिकेंट थीटा भी क्या होता है? 1/sin थीटा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया आपके पास। ठीक है, 1/1/2 2 हो गया, 1/1√2 √2 हो गया। ये तो पता है ना 1/1 कैसे आ गया? 1 इंटू में जब ये जाएगा ऊपर तो √2 1 इस तरीके से आएगा। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला 1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3, और 1/1 1 हो जाएगा। 1/√3/2 देखो कैसे आया होगा? 1 इंटू में ये ऊपर जाके 2/√3 बनेगा, तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता है पहले से ही। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है सीकेंट के लिए कर सकते हैं। सीकेंट थीटा में क्या होगा? अगर कोस थीटा पता है तो सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos। ठीक है, तो ये सारे 1/1 करके सीकेंट की वैल्यू आ जाएंगी। कोट क्या होता है आपके पास? 1/tan होता है। ठीक है, तो 1/tan थीटा में आप ये चीज़ कर सकते हो, 1/0 करके 1/1/√3 करके वहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएंगी? कोट की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये सब आपको पता है। उसके बाद देखो आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं हम। ये भी आपके पास एक्सरसाइज जो क्लास 10th में थी आपके पास 8.4। ठीक है, वहाँ पर ये आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ थी आपके पास पहली क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। और वहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ थी जो आपने पढ़ी भी थी वो क्या थी? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू था सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो वहीं से ये बनी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इधर रखा और tan स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का हो गया, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया, और ये 1। समझ रहे हो ना कैसे? 1 इक्वल टू में ये सीकेंड स्क्वायर थीटा है ना, ये tan स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस में हो गया, तो ये चीज़ हमने यहाँ पहले लिख दी और ये 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी आइडेंटिटी आपके पास क्लास 10th में ही थी। वहाँ पर जो आपके पास बुक्स में लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 इक्वल टू में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो वहाँ से यही आया कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाके माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बन गया और 1 बचा इधर। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको याद रहनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो ये तो था बिल्कुल ही 10th का काम सारा। तो अब हम करते हैं कुछ नया पढ़ते हैं जो कि आपका क्वाड्रेंट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री का, वो करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
देखिए आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है आपको, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होंगे और इधर जो भी पॉइंट्स होंगे वो नेगेटिव होते हैं, और ये ऊपर वाली साइड वाई में पॉजिटिव और नीचे वाली साइड वाई में नेगेटिव, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब हमें जो नई चीज़ इसमें पता करनी है वो क्या है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ये जब आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, ये तो आपके पास क्लास 9th 8th में 10th में कई बार मैथ्स में भी आया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में वहाँ आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ नई बात क्या समझनी है आपको, देखो यहाँ पर आपको ये देखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से में नेगेटिव, वो कैसे देखो जो आपके पास क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है इसमें तो सभी जो होती हैं वो पॉजिटिव होंगी, तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड में जो होता है आपके पास जो हमारा साइन होता है ये सिर्फ पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी नेगेटिव रहेंगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी बची हैं फिर साइन के अलावा, देखो कोस हो गई, कोस भी हमारी यहाँ नेगेटिव होगी, टेन भी नेगेटिव होगी, और हमारे पास सीकेंट ये भी नेगेटिव होगी, और आपके पास जो कोट ये भी नेगेटिव होगी। अब जो बची है हमारे पास कोसिकेंट, क्या ये भी नेगेटिव होगी? नहीं, ये नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? बिकॉज साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसिकेंट होता है। अगर साइन पॉजिटिव है यहाँ तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है आपके पास टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसमें कोस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ठीक है ना। तो कोट भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा। कोस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल इसका सीकेंट, वो भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको ऐसे याद करना है आपको, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से ऑल पॉजिटिव, एस से साइन पॉजिटिव, टी से टेन पॉजिटिव और सी से कोस पॉजिटिव। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, देखो ये हो गया आपके पास कितना 90 से आगे जाएंगे तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या रहेगा आपके पास, जल्दी से बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना ये, 90 प्लस करेंगे इसमें अगर थीटा तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और ये कितना होता है टोटल यहाँ पर 180, फिर 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। इसमें आएंगे ये सारे एंगल और यहाँ तक ये कितना आ जाता है 270, बिकॉज 90 ये 90 180 और फिर ये 90 ऐड करो 270। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देखो 270 प्लस थीटा होगा तो वो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और ये टोटल कितना हो जाता है 360, बिकॉज 270 है और 90 ये भी ऐड हो गया तो ये पूरा चक्कर कितना हो गया, ये यहाँ तक 360 डिग्री का हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? ठीक है। अब देखो जो हमें यहाँ पर फॉर्मूलेज देखने हैं जो आपको पता होनी चाहिए कहानी, वो देखो 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो, या फिर 270 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा। यानी कि 90 और 270 की अगर कहानी है, चाहे वो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, तो उनमें क्या होता है जो भी ये रेशियोज जो आपके पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज दी हुई हैं, साइन है तो क्या होगा कोस, कोस है तो साइन, टेन है तो कोट। समझ रहे हो इतनी बात, मतलब चेंज हो जाएंगी ये वैल्यूज। साइन का क्या बन जाएगा कोस थीटा, कोस का साइन थीटा, टेन का कोट थीटा। अब ये मत कहना साइन का कोसिकेंट क्यों नहीं बना, साइन थीटा जो होता है आपके पास वो इक्वल टू 1 में कोसिकेंट थीटा होता है, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर साइन का क्या बनेगा कोस, कोस का साइन, टेन का कोट। ऐसे ही कोसिकेंट का बनेगा सीकेंट, सीकेंट का बनेगा कोसिकेंट और कोट का बनेगा टेन। समझ रहे हो इतनी बात? ठीक है। देखो टेन का उल्टा तो कोट ही होता है, तो यहाँ भी टेन का कोट ही बन रहा है। लेकिन साइन और कोस में आपने देखना है, साइन और कोस, साइन का कोस, कोस का साइन, कोसिकेंट का सीकेंट, सीकेंट का कोसिकेंट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे चेंज होगी ये कहानी, ठीक है। और जो हमारे पास 180 की कहानी होती है और 360, यानी ये 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, इसके अंदर क्या रहते हैं, जैसे जब भी आए साइन 180 माइनस तो ये सेम रहते हैं। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोसिकेंट का कोसिकेंट, सीकेंट का सीकेंट, कोट का कोट। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो मेन कहानी अब आपको क्या समझनी है कि ये प्लस या माइनस कब होते हैं। देखो समझो इस चीज़ को, देखो कैसे। देखो साइन का मैंने अभी आपको बताया, अगर 90 माइनस थीटा की कहानी है हमारी, ठीक है, और 90 प्लस थीटा 270 या 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है, उन सब में क्या होती है चेंज होती है। साइन का क्या बन जाता है कोस थीटा बन जाता है और कोस का साइन थीटा बन जाता है। और टेन का क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ जरा, टेन का क्या बनता है कोट थीटा बनता है, ठीक है।
अब देखो हमें ये देखना है ये वैल्यूज जो है प्लस में है कि माइनस में है, वो कैसे पता चलेगा। देखो 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बिकॉज देखो 90 तो ये पूरा एंगल यहाँ तक बन रहा है, और 90 से कम वाले सारे एंगल कहाँ रहेंगे, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो ये यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, जो कि 90 माइनस थीटा वाले हैं। अब 90 माइनस थीटा में क्या है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है। मैं बाद में बता भी दूंगा ऐसा क्यों है, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, ये सब कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए ये समझो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो हमने सारे पॉजिटिव कर दिए। अब ये चीज़ आपने देखनी है यहाँ पर, जैसे इसको देखना हमने साइन कोस टेन, ये वाली रेशियोज के लिए हमें देख रहे हैं, ठीक है, जो आंसर है उसको नहीं देख रहे, यहाँ हम इनको देख रहे हैं कि ये वाले सारे क्या है यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब जैसे कोसिकेंट है, कोसिकेंट के लिए मैंने आपको बताया क्या बनता है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट के लिए कोसिकेंट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा के लिए क्या बनता है आपके पास, टेन थीटा बनता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई, और ये भी सब किस में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं, तो ये वाले कोसिकेंट सीकेंट कोट सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव, तो ये सब इनके आंसर भी पॉजिटिव में आए हैं। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थोड़ी सी क्लियर होगी आपको और कहानी, जब हम 90 प्लस थीटा में आए तो 90 प्लस थीटा कहाँ है, देखो ये 90 और थीटा इधर ऐड होगा, मतलब 90 तो यहाँ तक हो गया, और जो अब अगला थीटा ऐड होगा वो यहाँ होगा, यानी कि 90 प्लस थीटा के लिए सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ में पता चल गया कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब हमें पता है साइन का क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस का साइन थीटा होता है, और टेन का हमारे पास क्या होता है, कोट थीटा होता है, ठीक है। कोसिकेंट का हमें, चलो इसको हम बाद में करते हैं, पहले इसको समझो, ठीक है। साइन को कोस लिख दिया, कोस को साइन, और टेन को कोट लिख दिया, बिकॉज ये 90 वाले हैं, ठीक है। अब 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन से पॉजिटिव है हमारे पास, साइन वाले पॉजिटिव है। अब तो साइन यहाँ ये है, तो साइन वाला पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। कितनी बात समझ में आ रही है। तो ये मत देखना यहाँ आंसर में कि साइन वाला है तो ये पॉजिटिव रहेगा, नहीं, यहाँ पर देखना आपने क्वेश्चन में कि साइन वाली वैल्यू है ये, ठीक है, तो साइन वाली वैल्यू में हमारे पास ये पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव ये होगा, समझ रहे हो। ये नहीं कि पहले कोस साइन और कोट लिख लिया फिर आपने देख लिया साइन वाला पॉजिटिव है तो साइन वाला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, नहीं। क्वेश्चन में ही देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन है तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो पॉजिटिव में आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है इतनी कहानी, ठीक है। अब कोसिकेंट की जब हम बात कर रहे हैं सीकेंट कोट, तो कोसिकेंट हमें पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा, और सीकेंट क्या होता है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा होता है, और कोट क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है। अब यहाँ भी प्लस माइनस की कहानी है, हमें पता है, यहाँ तो हमने अभी साइन की ही बात करी थी, साइन वाले पॉजिटिव होंगे, यहाँ तो साइन है ही नहीं, साइन तो इधर ही था। तो मैंने आपको बताया था साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है, यहाँ बात आपको बताई थी, ठीक है। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट, तो कोसिकेंट वाले का आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, बाकी सबका नेगेटिव रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही है कहानी, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही 270 माइनस थीटा वाली कहानी देख लो, 270 माइनस थीटा, अब देखो 270 एंगल मैंने आपको बताया था कहाँ बनता है, ये तो हो गया यहाँ तक 180, फिर उसके बाद कितना हो गया था ये यहाँ तक 270, 270 में से थीटा माइनस होगा तो ऑब्वियस बात है ये थर्ड क्वाड्रेंट ही बनता है, ठीक है। तो ये 270 माइनस थीटा वाला कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमने यहाँ लिख दिया थर्ड क्वाड्रेंट है ये हमारा, ठीक है। अब ये ऑब्वियस है 270 वाली कहानी है, तो इसमें भी ये सब क्या होंगे, चेंज हो गए, ये कोस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये वाला कोट थीटा हो जाएगा। कोसिकेंट का क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा, और इसका कोसिकेंट थीटा, और कोट का टेन थीटा, ये तो सब हमें पता चल गया, ठीक है। अब प्लस माइनस की कहानी देखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो हमें पता है कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन वाला पॉजिटिव होता है, तो टेन वाला देख लो, इसमें टेन ये है, ठीक है, तो इसका आंसर पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कर दिया। कितनी बात क्लियर है, बाकी सब क्या होंगे, यानी कि ये नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब टेन में टेन वाला अगर पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताओ, टेन का उल्टा कोट होता है, ठीक है ना, टेन भी क्या होता है 1 कोट, तो कोट वाला क्या रहेगा इसमें, आंसर पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे इसमें भी नेगेटिव हो जाएंगे। बताओ समझ में आई कहानी। उसके बाद 270 प्लस थीटा की बात करते हैं हम, 270 प्लस थीटा देख लो जरा कहाँ पर आएगा, 270 प्लस थीटा देखो, 270 यहाँ तक हो गया, देखो 90 180 और ये 90 और ऐड हो गया 270। अब 270 में थीटा ऐड हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इसमें कोस वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो कोस ये है, कोस का क्या होता है जल्दी से बताओ, साइन थीटा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन का होता है कोस, ये भी नेगेटिव रहेगा, और टेन का होता है कोट, ये भी क्या रहेगा इसमें नेगेटिव ही रहेगा। बताओ आ रही है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट का आपको पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा, सीकेंट का होता है कोसिकेंट थीटा, और कोट का क्या होता है आपके पास, टेन थीटा होता है, ठीक है। अब हमने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, तो कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सीकेंट होता है ना, 1/सीकेंट थीटा होता है ना कोस, तो यानी कि सीकेंट वाली भी कहानी क्या रहेगी फिर, पॉजिटिव रहेगी, और बाकी सब क्या रहेंगी,
नेगेटिव हो जाएंगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बताओ। बिल्कुल सिंपल कहानी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे थे ये 180 और 360 की कहानी, ठीक है। अब देखो 180 और 360 की कहानी में हमने क्या बात करी थी कि ये रेशियो जो है चेंज नहीं होंगी। जैसे पहले तो साइन का कोस हो रहा था, कोस का साइन, tan का कोट, यहाँ नहीं होगा, यहाँ साइन का साइन ही रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि साइन का साइन थीटा ही रहेगा, कोस 180 माइनस थीटा का हमारे पास कोस थीटा ही रहेगा, tan 180 माइनस थीटा का हमारे पास tan थीटा ही रहेगा। ये चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे कोसिकेंट का कोसिकेंट थीटा ही रहेगा, और सीकेंट का सीकेंट थीटा ही रहेगा, और कोट का कोट थीटा ही रहेगा। बताओ दिखाई दे रहा है ये इधर, ठीक है। लेकिन वही है अब कहानी इसमें भी कि प्लस और माइनस का चक्कर देखना ही पड़ेगा आपको। तो वो कैसे देखेंगे? देखो 180 कहाँ है? देखो 90 और 180। अब 180 में से माइनस थीटा हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 में से थीटा माइनस होकर कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। अब ये मत कहना ना फर्स्ट में भी जा सकता है। फर्स्ट के लिए अगर आता तो फिर वो 90 माइनस थीटा होता, 90 यहाँ तक, फिर उसके बाद माइनस थीटा, ऐसे तो फर्स्ट में आता। 180 माइनस थीटा की बात हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होते हैं? साइन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और साइन पॉजिटिव है तो यानी कि ये साइन है, इसका आंसर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट, तो यानी कि कोसिकेंट वाला भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव, और बाकी सब ये क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? देखो मैं यहाँ पर ना लिख भी देता हूँ कि साइन तो है ही पॉजिटिव, यहाँ कोसिकेंट पॉजिटिव रहेगा, और tan में कोट पॉजिटिव रहेगा, और कोस में सीकेंट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बात इतनी। अब देखो ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक। और ये 180 माइनस थीटा मैंने क्या बोला था आपको? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ लिख भी दो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ये सब बेसिक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई ना तो बस फिजिक्स बहुत इजी है फिर आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट जो रोल है प्ले कर रहा है फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना। तो 180 प्लस थीटा है अगला। 180 प्लस थीटा देखो कहाँ? ये 90, ये 180, 180 प्लस थीटा यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये देख रहे हो ना, 90 फिर यहाँ तक 180, फिर 180 के बाद जो थीटा ऐड होगा वो इसी में ही ऐड होगा। समझ रहे हो बात को? तो वो कौन सा होगा? हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये मत कह देना फोर्थ भी हो सकता है 180 में थीटा ऐड करके। तो अगर फोर्थ वाला होता तो फिर वो 270 प्लस थीटा बोलता। तो 180 प्लस थीटा यानी कि कौन सा है? ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, समझ रहे हो। और इनमें सेम ही रहेगा सब, साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, tan का tan ही रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट ही रहेगा, सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, और कोट का क्या रहेगा हमारे पास? कोट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वही प्लस माइनस की कहानी है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट हम बता चुके हैं 180 प्लस थीटा वाला, ये वाला है 180 प्लस थीटा वाला, ठीक है। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan पॉजिटिव होता है। तो tan वाली वैल्यू जो है हमारी वो क्या रहेगी? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और tan पॉजिटिव है तो कोट वाली कहानी भी क्या रहेगी? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखनी है। बच्चे बस इस चीज़ को याद रख लेते हैं कि बस यहाँ तो tan पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। नहीं, tan तो पॉजिटिव है ही है, साथ में उसका उल्टा कोट होगा ना tan। देखो ना ये चीज़ आपको पता है ना, साइन क्या होता है? 1/कोसिकेंट, और कोस जो होता है ये होता है 1/सीकेंट, और जो आपके पास tan होता है वो क्या होता है? 1/कोट। तो वो वाली कहानी तो यहाँ चलेगी ना। तो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि भाई यहाँ साइन में तो हम कोस कर रहे हैं, यहाँ कोसिकेंट क्यों नहीं कर रहे, वो एक अलग कहानी है। ये तो क्या है, इनके रेसिप्रोकल वाली बात होती है। वो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यहाँ अगर साइन हमारा पॉजिटिव है तो ऑब्वियस ही बात है उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, वो वाला भी क्या रहेगा हमारे पास? पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है इतनी बात? जैसे यहाँ वाले नीचे वाले में हम बात करते हैं, साइन का पॉजिटिव लिया हमने तो कोसिकेंट वाला भी पॉजिटिव लिया था हमने। क्लियर है? यहाँ तो सारे ही पॉजिटिव थे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी थी, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बताओ, ठीक है। क्लियर हो जानी चाहिए ये कहानी बिल्कुल आपके दिमाग में कि जो ये हमारे पास साइन की अगर हम बात करें पॉजिटिव की तो फिर उसका उल्टा कोसिकेंट होता है, उसकी भी कहानी पॉजिटिव रहेगी। अगर हम tan की पॉजिटिव की बात करें तो कोट वाली कहानी भी पॉजिटिव रहेगी, और कोस पॉजिटिव है तो फिर सीकेंट भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ जब हम चेंज करते हैं तो याद रखना, साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है, tan का कोट होता है, कोसिकेंट का सीकेंट होता है, सीकेंट का कोसिकेंट होता है, और कोट का tan होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बाकी इधर वाले में 180 और 360 वाले में तो कोई कहानी है ही नहीं, क्योंकि ये तो सेम ही रहते हैं। यहाँ तो आपने प्लस माइनस की कहानी देखनी है, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक। अब देखो जैसे 360 माइनस थीटा है तो 360 माइनस थीटा कहाँ आएगा? देखो 90, 180, 270 और ये 360। 360 में अब हम माइनस थीटा करेंगे तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है हमारा? जल्दी से बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है जी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। अब ये मत कह देना थर्ड भी तो बन सकता है 360 में थीटा माइनस करके। अगर थर्ड की कहानी होती तो वो क्या बोलता है यहाँ पर? थर्ड क्या होता है? 270 माइनस थीटा, जैसे हमने यहाँ किया था 270 माइनस थीटा क्या था हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट था, ठीक है। क्लियर होने आनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है जी। बहुत ही देखो ये चीज़ें आगे मैथ्स में भी आएंगी आपके पास, ठीक है। लेकिन अभी +1 के हिसाब से अब आपको क्या है, ये थोड़े से तो सीखना पड़ेगा ही, ठीक है ना, तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे आगे।
तो साइन में 360 माइनस थीटा है, हमें ये पता चल गया 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और 360 की कहानी है, देखो 180 और 360 वाली कहानी में क्या रहता है, सेम रहता है। तो पहले तो ये लिख लिया करो, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या रहेगा, देखो ये कोसेक थीटा रहेगा, ये सीकेंट थीटा ही रहेगा और ये वाला कोट थीटा ही रहेगा, ये तो सेम है। अब प्लस माइनस की कहानी देखनी है, 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ में क्या होता है, कोस वाला पॉजिटिव होता है, यानी कि कोस वाला पॉजिटिव रहेगा सिर्फ, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब कोस का अगर हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, तो सीकेंट वाला भी कहानी क्या रहेगी, पॉजिटिव, बाकी सब ये नेगेटिव रहेंगे। ठीक है जी, क्लियर होती जा रही हैं बातें या नहीं, बताओ। 8 है 360 प्लस थीटा वाला। अब 360 प्लस थीटा देखो कहाँ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, देखो 360 यहाँ तक है, 360 में अब थीटा ऐड करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा है आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमें पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सारे ही पॉजिटिव हैं, तो यहाँ तो कोई टेंशन है ही नहीं है। तो हमें ये पता है 360 की कहानी है, तो ये सब चीज़ें सेम रहती हैं, साइन थीटा रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, और यहाँ ये कोसेक थीटा ही रहेगा, और ये कोस थीटा ही रहेगा। कोस नहीं, ये यहाँ पर क्या था आपके पास, सीकेंट है, ये क्या है, सीकेंट। ठीक है, तो ये सीकेंट थीटा ही रहेगा। ठीक है, सीकेंट था यहाँ पर। और टेन का क्या रहेगा आपके पास, टेन नहीं है यहाँ भी, ये क्या है, कोट थीटा है। ठीक है, और ये कोट थीटा ही रहेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। कोस यहाँ था, टेन यहाँ था, और यहाँ सीकेंट है, यहाँ आपके पास कोट थीटा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब कुछ सेम ही रहता है, और यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब क्या है, वैल्यूज़ हमारे पास ये पॉजिटिव ही हैं। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई। ठीक है, तो अब ये जो बातें हैं आपके अगर क्लियर हो रही हैं माइंड के अंदर, ठीक है, तो इनके ऊपर अब हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी आपको कहानी। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करने। देखो साथ साथ आपकी क्लियर हो जाएगी कहानी। ठीक है, हम इनकी वैल्यूज़ भी निकालते रहेंगे, और उसके लिए आपको क्या याद रहनी चाहिए, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रहने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये साइन 30 है और कोस 60 है, वैसे तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, और कोस 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अगर आंसर हम निकालने की बात करें, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या होती है कहानी, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं फर्स्ट पार्ट के। देखो साइन 30 है, साइन 30 को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, बताओ, लिख सकता हूँ 90 माइनस में 60, तो क्या होगा, साइन 30 ही होता है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब आपने कैसे सोचना है, 90 की कहानी है, यानी कि रेशियो तो चेंज होगी। साइन का क्या बन जाएगा, कोस, और कोस थीटा बनेगा, यानी कि, और ये 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ 60, तो ये 60 आ गया। अब आपको देखना क्या है कि कौन से क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो आप देखो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा आपको पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहते हैं, सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं, तो ये पॉजिटिव। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/2 होती है, तो प्लस का 1/2 ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर है। ऐसे ही हम कोस 60 को सोल्व कर लेते हैं। देखो कोस 60, देखो कोस 60 डिग्री है, कोस 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोस में 90 माइनस में 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, बताओ, लिख सकते हैं इस टर्म में, अगर हमें लिखना हो 90 की फॉर्म में, तो 90 माइनस 30। अब कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, 90 माइनस थीटा वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और सबसे पहले आप क्या देख लिया करो कि इसको चेंज करके वैल्यू आएगी, बिकॉज क्यों आएगी, देखो चेंज करके वैल्यू, क्योंकि 90 है, मैंने आपको बताया था 90 270 वालों में क्या रहेगा, हमेशा चेंज आएगा, और 180 और 360 वाले सेम रहते हैं। तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 30। अब देखा करो प्लस या माइनस, तो 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है अगर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बताओ, सब पॉजिटिव रहते हैं, तो सब पॉजिटिव आ गए। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, जल्दी से बता दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये प्लस का 1/2 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड है, अब यहाँ से थोड़ा सा क्लियर रहेगी आपको कहानी। देखो सॉल्यूशन में चल रहे हैं हम इसके फर्स्ट पार्ट में, जैसे साइन हमारे पास है 120 डिग्री। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये ब्रेक किया करो इसको, देखो कैसे, साइन मैं इसको लिख सकता हूँ 90 प्लस में 30 लिख सकता हूँ। तो साइन 90 प्लस 30, पहले ये देख लिया करो 90 वाली कहानी है, यानी कि चेंज होगी है, यानी कि साइन का बनेगा कोस, यानी कि कोस 30। अब प्लस माइनस देख लो, 90 प्लस 30 यानी कि 90 प्लस थीटा कहाँ पर आता है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है हमारे पास, साइन पॉजिटिव, तो ये साइन की ही कहानी थी साइन में, तो ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पर, ठीक है। और कोस 30 की वैल्यू जो होती है आपके पास वो कितनी होती है, रूट में 3/2, तो ये प्लस का रूट 3/2 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखो आपके मन में आ रहा होगा कि ये साइन 120 है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन में 180 माइनस में 60, तब भी 120 बनता है साइन का,
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 180 की कहानी आ गया तो फिर आपको याद रखना है कि साइन साइन में ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 60। अब प्लस माइनस देखना है, वो कैसे देखोगे आप, 180 माइनस थीटा है तो 180 माइनस थीटा देखो कहाँ पर आता है, 180 यहाँ तक और फिर माइनस थीटा, यानी कि वो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और साइन 60 की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी होती है, साइन 60 √3/2 होता है, तो √3/2 देख लो, आंसर सेम ही आया हमारा जो यहाँ पर था। क्लियर हो रही है कहानी, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम करते हैं कोस 150। कोस 150 के अंदर देखो आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कोस में 90 प्लस में 60 लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब आपको देखना 90 की कहानी है तो कोस चेंज होगा किस में, साइन में, साइन 60 आ जाएगा यहाँ। अब आपको प्लस माइनस देखना है तो 90 प्लस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आता है, खुद ही ऐसे माइंड में देख लिया करो। 90 प्लस थीटा कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव है, ठीक है। ये तो कोस का है तो ये क्या रहेगा आपके पास, ये नेगेटिव में आएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो माइनस का √3/2 इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। बिल्कुल सिंपल कहानी। उसके बाद अगर इसको दूसरे ढंग से आपने को करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप कोस 150 को कोस 180 माइनस में 30 लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो। और 180 की कहानी है तो कोस एज इट इज़ रहेगा, कोस ही रहेगा, और ये 30 डिग्री आ जाएगा। बताया था ना 180 360 वाले सेम रहते हैं, चेंज कौन से होते हैं, 90 और 270 वाले। तो कोस 30 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब कोस 30 आ गया, लेकिन इसको ये प्लस में है या माइनस में, ये कैसे देखोगे, 180 माइनस 30 है, 180 माइनस 30 कहाँ जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। आप देख लिया करो 180 माइनस थीटा देख लिया करो माइंड में सोच के, कहाँ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है या फिर हमारा कोसिकेंड वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन पॉजिटिव है तो ये तो क्या होगा फिर हमारा नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 तो देख लो आंसर इसमें भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इधर भी माइनस √3/2 और यहाँ पर भी माइनस का √3/2। बताओ समझ में आई कहानी, ठीक है। आगे अभी देखते हैं, अभी और क्वेश्चन भी करते हैं आगे। देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में साइन 150। अब साइन 150 को हम कैसे लिख सकते हैं, सोचो ज़रा। साइन 150 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस में 30 लिख सकते हैं, बताओ ब्रेक करके इस तरीके से, साइन 180 माइनस में 30। अब साइन 180 माइनस 30 है अगर, तो इसको हम सोचें कि 180 की कहानी है, 180 में क्या रहती है, चीज़ें सेम रहती हैं, तो साइन 30 आ गया, ठीक है। अब प्लस माइनस देखना है, वो कैसे देखोगे, 180 माइनस थीटा है, 30 है ना, तो 180 माइनस थीटा कहाँ पर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। ऐसे बना के देख लिया करो, ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाला हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे, ठीक है। अब देखो 180 यहाँ आया, 180 माइनस थीटा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही जा रहा है दोबारा, ठीक है। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। साइन की थी वैल्यू, साइन पॉजिटिव है। और साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास, 1/2 होता है, तो ये प्लस का 1/2 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने का, देखो और में चलते हैं। साइन 150 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 90 प्लस में 60, ठीक है। और 90 की कहानी है तो अब चेंज हो जाएगी, साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। अब प्लस माइनस देखो, 90 प्लस थीटा, 90 ये रहा प्लस थीटा यहाँ जाता है, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, इस साइड, समझ रहे हो। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 1/2, तो 1/2 ही आंसर आ गया इसका भी, जो कि ऊपर भी आया था हमारा, ठीक है। आ रहे हैं समझ में क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। ऐसी cos 135 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो cos इसको लिख सकते हैं हम 180 माइनस में क्या करें, 35 है ना इधर, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 180 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, करके भी देख लिया करो, नहीं समझ में आ रही हैं अगर तो, ठीक। उसके बाद देखो अब 180 की कहानी है तो 180 में क्या रहती है, आंसर सेम ही रहेगा, यानी कि कोस में आ जाएगा 45 डिग्री। अब प्लस माइनस की कहानी चेक करो, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो कोस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। और कोस 45 कितना होता है आपके पास, कोस 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस में 1/√2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ।
सिंपल। अब इसको भी आप कैसे कर सकते हो, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसमें, साइन में सॉरी ये हाँ आपके पास कोस है ना, कोस 135 है ना, कोस 90 + 45 भी लिख सकते हैं इसको। और 90 की कहानी है तो फिर कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब प्लस माइनस देखना है तो हम कैसे देखते हैं, 90 + थीटा है, 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो कोस क्या होता है इसमें नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 1/√2, तो ये माइनस का 1/2 यहाँ पर भी आंसर वही आ गया जो ऊपर है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आने चाहिए क्वेश्चन ये करते कैसे हैं। ठीक है, अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इनकी बिल्कुल सिंपल है। देखो अब साइन है 300, साइन 300 है, इसको हम इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको हम पहले ब्रेक करेंगे किसी तरीके से, तो हम देखो ऐसे लिख देंगे, साइन 270 प्लस में 30 लिख सकते हैं क्या, इसको बताओ, लिख सकते हैं। अब 270 वाली कहानी है, यानी कि साइन की वैल्यू चेंज होगी, केस में आएगी, कोस में आएगी, और कोस 30 हो गया। अब आपको ये देखना है प्लस है या माइनस है। अब 270 देखो, 270 + थीटा, 270 ये और प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, कोस पॉजिटिव होता है। ठीक है, कोस पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है। ठीक है, तो यानी कि ये साइन वाली कहानी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो माइनस, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है आपके पास, √3/2 होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ। इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि साइन 300 है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 360 माइनस में 60 ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 360 वाली कहानी है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन 60 हो गया। प्लस माइनस चेक कर लो, 360 माइनस थीटा है, 360 यहाँ आया और ऐसे घूम के आए 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कोस पॉजिटिव रहता है, यानी कि साइन वाला क्या रहेगा, नेगेटिव। और साइन 60 कितना होता है आपके पास, √3/2, तो ये √3/2 माइनस का आ गया, सेम एज इट इज़ जो कि ऊपर आया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पार्ट देखो हमारे पास है कोस में 300, कोस 300 है तो इसको कैसे लिख सकते हो, देखो सेम ऐसे ही लिख सकते हो, कोस इसको लिख सकते हो 270 प्लस में 30, और 270 की कहानी है तो कोस चेंज होगा किसमें, साइन में, तो ये साइन 30 आ गया। उसके बाद 270 प्लस थीटा है तो प्लस माइनस चेक करेंगे, 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये कोस है तो ये पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है आपके पास, 1/2, तो ये 1/2 प्लस का आ गया। ठीक है, दूसरा इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप, कोस 300 को क्या लिख सकते हो, कोस 360 माइनस में 60, तो अगर ये चीज़ आपने ऐसे लिखी है तो 360 की कहानी है, 360 की कहानी है तो कोस एज इट इज रहेगा, 60 आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना, कोस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो थीटा क्या है यहाँ 60। अब प्लस माइनस चेक करना होता है, बस 360 माइनस थीटा है, 360 देखो घूम के यहाँ है, माइनस थीटा कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कोस पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो कोस की कहानी है पॉजिटिव रहेगी यहाँ, और कोस 60 जो होता है आपके पास वो कितना होता है, 1/2, तो इसका भी आंसर आप देख लो सेम ही आ रहा है। अब देखो फिफ्थ पार्ट, देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में इसके देखो सॉल्यूशन में चल रहे हैं हम, इसके साइन 420 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, साइन 360 प्लस में 360 में क्या ऐड करें, 420 बन जाए, तो 40 और ये कितना हो गया 60। ठीक है, 40 और 20 कितना 60, तो 360 प्लस 60 कितना होता है 420 होता है। 360 की कहानी है, कहानी क्या रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, साइन में ही रहेगी, ये 60 डिग्री आ गया। अब आप ये देखो इसमें कि साइन 360 प्लस थीटा, यानी कि अब प्लस माइनस हमें देखना है, 360 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, देखो यहाँ पर 360 प्लस में थीटा, 360 यहाँ आए घूम के प्लस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो यानी कि ये साइन वाला भी पॉजिटिव रहेगा। और साइन 60 जो होता है आपके पास वो कितना होता है, √3/2, तो √3/2 आपके पास इसका आंसर आ गया। बताओ समझ में आ रही है कहानी। उसके बाद हम बात करते हैं tan 405 की, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 360 प्लस में क्या ऐड करें 45, तो ये बन जाएगा 360 की कहानी है एज इट इज़ रहेगी, यानी कि tan 45 आ जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि tan का कोट नहीं होगा, वो सिर्फ किस में होता है 90 और 270 में होता है, 180 और 360 में एज इट इज़ रहेगी वैल्यूज़। ठीक, तो tan 45 आ गया। अब ये प्लस माइनस चेक करो, 360 प्लस में क्या है आपके पास थीटा, तो 360 प्लस थीटा कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पर देख लो आप, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव ही रहता है, तो ये क्या रहेगा आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, तो यानी कि ये प्लस का 1 आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1 होती है। ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए तभी इनका फ़ायदा है। क्वेश्चन का अगर वैल्यूज़ ही याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन चाहे आपको आते भी हों करने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ ही नहीं पता। मान लो tan 45 ही नहीं पता आपको क्या है, फिर क्या फ़ायदा होगा, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, वो 10th का काम है आपका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाला, इसलिए जब वहाँ कहते थे आपको कि इनको लर्न कर लो तब आप लोग सुनते नहीं थे। ठीक है ना, तो देखो जी अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हम। देखो यहाँ पर
अब इसमें देखो आपके पास सॉल्यूशन में देखो tan 150 है, क्या है tan 150, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख दें tan 90 प्लस में 60, ये भी कर सकते हैं, 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं, जो मन करे वो कर लो, ठीक है। चलो हम 90 प्लस 60 से कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो tan है 90 की कहानी है तो चेंज होगी, tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो ये कोट 60 आ गया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं। अब हमें देखना है इसमें क्या कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, कि प्लस माइनस पता चले। 90 प्लस थीटा है, देखो 90 प्लस थीटा यानी कि इधर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में क्या होता है हमारे पास साइन पॉजिटिव होते हैं, ये तो tan है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो माइनस, और कोट 60 जो होता है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है कोट 60 की 1/√3, तो माइनस में 1/√3 इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आप 180 माइनस 30 से भी करके देखना इसको कि यही आना चाहिए आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट सेकंड है हमारा, साइन 210, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस में कितना 30 है ना, 180 प्लस में 30 आएगा, ठीक। 180 की कहानी है एज इट इज़ रहेगी, साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस माइनस हमें चेक करना है, 180 प्लस 30, देखो 180 यहाँ प्लस 30 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन है, यहाँ ये साइन है ना, तो ये क्या रहेगा माइनस में, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है आपके पास 1/2 होती है, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते थे हम, 270 माइनस 60 भी कर सकते थे, तब भी हो जाता ये, ठीक है, उस तरीके से भी हो जाता। चलो आगे चलते हैं अब, cos 220 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो cos, इसको चलो मैं 270 से सोल्व करता हूँ, देखो 270 माइनस 50, ठीक है, और 270 की कहानी है तो चेंज होगी ये साइन में, साइन 50 आ गया, ठीक है। अब अगर साइन 50 है, ठीक है, और ये प्लस में है या माइनस में वो हमें चेक करना है पहले। 270 माइनस थीटा है 270, देखो 270 कहाँ आया है यहाँ, और माइनस थीटा है, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये तो कोस का है, तो ये क्या होगा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस। और साइन 50 की वैल्यू जो है आपको, देखो अगर तो आपको वहाँ पर वैल्यू दी हुई है साइन 50 की या ट्रिग्नोमेट्री टेबल वगैरह दिया हुआ है फिर तो ठीक है, नहीं तो माइनस साइन 50 पे ही आंसर छोड़ दो अपना, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है, साइन 50 की वैल्यू होती है 0.7660, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपको मिल जाएगी ये, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं tan 245 की अगर हम बात करें तो इसमें भी यही कहानी होगी, देखना कुछ अलग सा ही आएगा एंगल। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 245 है तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ tan 270 माइनस 25, 270 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 245 बनता है, ठीक है, करके भी देख लेना आप। 270 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बनता है 245 बनता है, ठीक है। अब ये 270 की कहानी तो tan चेंज हो जाएगा कोट में, तो ये आ गया कोट 25, अब प्लस है या माइनस वो देखो 270 माइनस थीटा है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये यानी कि पॉजिटिव रहेगा। और कोट 25 की ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर आप देखोगे टेबल में वैल्यू तो ये बनती है आपके पास 2.1445, और अगर नहीं है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो आप क्या करो इसको एज इट इज़ यहीं तक ही छोड़ सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसका, देखो ये आप खुद भी ट्राई करो जरा इसको साथ साथ मेरे। साइन 315 डिग्री है, ठीक है, साइन में 315 है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो साइन 270 प्लस में 270 में क्या ऐड करें 30 और 15 कितना हो गया 45, तो 270 की कहानी है चेंज होगी यानी कि ये कोस में बनेगा कोस 45, अब प्लस है या माइनस वो देखो जरा, 270 प्लस थीटा है, 270 यहाँ आता है और प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कोस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन है तो ये क्या आएगा नेगेटिव, और कोस 45 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो क्या होती है 1/√2 होती है, तो ये आपके पास माइनस में आ गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ ज़रा। अगला क्वेश्चन देखो tan 135 है, इसको ढंग से लिख देते हैं यहाँ, tan 135 है, इसको कैसे करेंगे हम सोल्व, देखो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, tan 90 प्लस में 45 कर लो इसको, ठीक है। करने के तो बहुत तरीके हैं, 180 माइनस करके भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो मन में आए वो कर लो, ठीक है। tan 90 प्लस में 45 होता है, अब 90 की कहानी है तो tan चेंज होगा यानी कि ये कोट में हो जाएगा चेंज, ये क्या बोल रहा हूँ मैं बार बार 90 की कहानी है, देखो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा होता है, तो ये चेंज हो जाती हैं वैल्यूज़, tan का कोट बन जाता है, साइन का कोस, कोस का साइन।
लेकिन अगर 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो या 360 प्लस थीटा हो 360 माइनस थीटा हो, उनमें ये वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी। टैन का टैन रहेगा, साइन का साइन, कोस का कोस रहेगा, ठीक है। अभी कोट 45 आ गया। अब हमें ये देखना है प्लस में है या माइनस में है, तो 90 प्लस थीटा देखो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 90 ये प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड में क्या होता है हमारा, साइन पॉजिटिव होता है। ये तो टैन है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कोट 45 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो कितनी होती है, 1 होती है, तो ये -1 आ गया यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। बताओ समझ में आया। अब देखो कुछ फॉर्मूले आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ऐसे ही साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा होता है। टेन माइनस थीटा हो अगर ऐसे लिखा हो तो माइनस टेन थीटा होता है। कोट ऑफ माइनस थीटा हो तो माइनस में कोट थीटा होता है। सिर्फ पॉजिटिव किस में रहती है वैल्यू, कोस में और सीकेंड में। तो कोस ऑफ माइनस थीटा है तो वो क्या रहता है आपके पास, कोस थीटा। देखो ये वैल्यूज़ नहीं चेंज हो रही, ये सेम है, लेकिन प्लस माइनस की बात हो रही है कि अगर यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ भी माइनस आ रहा है। लेकिन कोस और सीकेंड में अगर माइनस थीटा है तो वो प्लस में ही रहते हैं। तो कोस ऑफ माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा रहता है, सीकेंड ऑफ माइनस थीटा प्लस का सीकेंड थीटा रहता है। ये याद रखना है बस आपको, कोस और सीकेंड में प्लस में रहते हैं, बाकी इसमें माइनस में रहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, एक तरह से मैंने क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पर, तो देखो जरा इसको देख लेते हैं। देखो जैसे साइन ऑफ -30 डिग्री है, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा, तो यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा क्या होती है आपके पास, 1/2 होती है, तो ये आ गया आपके पास आंसर। ऐसे ही इसको देख लो, सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका, कोस ऑफ -60। अब कोस की मैंने आपको बताई थी, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है, प्लस का कोस थीटा रहता है, तो ये कोस में 60 आ गया, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये तो ये प्लस का आ गया, ठीक है। थर्ड देखो हमारे पास है tan ऑफ -45 है ना, तो ये देखो tan कितना हो जाएगा आपके पास, tan का क्या होता है हमारे पास, माइनस में होता है, तो माइनस का tan 45, ठीक है, और -1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थर्ड का ये हो गया। फोर्थ का देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, देखो साइन में माइनस का 330 डिग्री है। देखो बहुत सिंपल है, पहले तो साइन का पता होना चाहिए आपको, माइनस में साइन 330 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए इसको ब्रेक कैसे करना है हमें, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 360 माइनस में 30, ठीक है। ये चीज़ पता चल रही है ना, 360 माइनस 30 कर देंगे हम। 360 की कहानी है तो ये एज इट इज़ रहेगी, साइन 30 आ जाएगा और ये -7 वाला चलेगा, ठीक है। अब देखो ये वाली कहानी प्लस माइनस में है या नहीं है, जो आंसर आया ये वाला माइनस तो इसका लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाला माइनस कैसे देखेंगे, 360 माइनस थीटा है, तो 360 यहाँ तक गया और माइनस थीटा यहाँ आया नीचे, ठीक है। तो यानी कि ये कौन सा है आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कोस पॉजिटिव होता है, ये तो साइन का है, तो एक और क्या हो जाएगा इसमें आपके पास, ये नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लस का साइन 30, और साइन 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, 1/2 है। बताओ समझ में आया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थे हमारे पास इसके। अब देखो थोड़ी सी मैं आपको डिटेल और बता दूं इसमें एक कहानी, ये वाली, जैसे आपके पास साइन है तो साइन रहता है, कोस है तो कोस रहता है, टैन है तो टैन रहता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना आप, वैसे मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा आपको। 180 डिग्री जो होता है ना, इसको जब हम रेडियन में बोलते हैं तो ये पाई होता है, ठीक है ना। पाई मतलब यहाँ से यहाँ ये पाई होता है, और यहाँ से फिर यहाँ ये कितना हो जाता है आपके पास, 2 पाई हो जाता है। समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात। 360 को हम 2 पाई बोल देंगे ना, क्योंकि पाई अगर 180 है तो 2 पाई क्या है, 360 है। समझ रहे हो ये कहानी, ठीक है। तो यानी कि 2 पाई क्या है हमारे पास, 360 है। अब देखो इसमें आपको क्या समझना है कि हम यहाँ जब बोल रहे थे कि 180 वाली कहानी है या 360 वाली कहानी है, इनमें सेम रहता है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर इसके मल्टीपल आ जाएँ इसमें, यहाँ पर 180 की कहानी में जैसे आ जाए आपके पास साइन में 2 पाई प्लस थीटा, तो इसमें 2 पाई के n मल्टीपल अगर हों, जैसे हम बात करें इसमें साइन 2 पाई तो है ही है, ठीक है। जैसे 2 से और मल्टीप्लाई हो जाए 4 पाई प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 6 पाई प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 4 पाई को देखो, 1 पाई 2 पाई, ठीक है, फिर 3 पाई और ये 4 पाई, 4 पाई प्लस थीटा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जैसे 6 पाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ 2 पाई के n मल्टीपल देख रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे इसको हमने मान लो ये हमारा 2 पाई n है, तो n2 रखा 4 पाई हो गया, और n1 रखा 2 पाई, 2 रखा 4 पाई, 3 रखा 6 पाई। 6 पाई भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये आपके पास 1 पाई 2 पाई, ठीक है, फिर ये 3 पाई 4 पाई 5 पाई और 6 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इन सब में मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पाई की टर्म्स में हो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरीके से 8 पाई,
कुछ भी हो वो सारे किस में आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो वैल्यूज़ क्या रहेंगी आपके पास, जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो ये साइन थीटा, ये तो हमें पता ही है, पाई की कहानी में क्या होता है सेम ही वैल्यूज़ रहेंगी, साइन का साइन ही रहेगा मतलब। लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो वो सब क्या रहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं और वहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या रहती हैं, प्लस में रहती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, चाहे कोस हो हमारे पास, चाहे टैन हो, कोसिकेंड, ये सब जितने भी पाई में आपके पास टर्म्स हों और किसके हों 2n के मल्टीपल हों, तो वो क्या होता है आपके पास सारे के सारे पॉजिटिव में वैल्यूज़ रहती हैं और सेम तो रहती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई है आपको, बताओ। ठीक है, अब इसके कुछ फार्मूलाज करते हैं। देखो ये है आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। देखो जो है नंबर 1 में क्या है, साइन a प्लस बी, क्या होता है ये हमारे पास साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b। देखो बहुत ही ईजी है फॉर्मूले, आप ट्रिक से इनको याद रखो। देखो a प्लस बी था तो यहाँ आया हमारे पास प्लस, फिर अगर हम साइन a माइनस बी की बात करें तो देखो एज इट इज़ है a प्लस बी वाला फॉर्मूला, बस यहाँ पर क्या आ गया माइनस आ गया। देख लो साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और प्लस वाले में क्या था साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। समझ रहे हो, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और साइन a माइनस बी का क्या बन गया साइन a कोस b माइनस आ गया, बस यहाँ ऊपर प्लस था यहाँ माइनस आ गया कोस a साइन b। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कोस क्या देते हैं फॉर्मूले, कोस a प्लस बी क्या होगा, ये होगा कोस a कोस b। यहाँ डिफरेंट चल रहे थे साइन a कोस b, यहाँ पर सेम चलेगा कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। समझ रहे हो, कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b, और कोस a माइनस b में यहाँ माइनस है, देखो कोस वाले में क्या आ रहा है प्लस है, जहाँ पर वहाँ माइनस आ रहा है, और जहाँ माइनस है वहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, तो कोस वाले में a प्लस बी में यहाँ माइनस आ रहा है और कोस a माइनस बी में यहाँ पर क्या आएगा प्लस। तो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोस a कोस b प्लस में साइन a साइन b, और कोस a प्लस बी का क्या था कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b। तो ये याद रहेगी आपको चीज़। ठीक है, उसके बाद हम बात करें टेन की, टेन में a प्लस बी, तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला टेन a प्लस में टेन b, ये अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आ रहा है, अपॉन में 1 माइनस टेन a टेन b, और टेन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ गया प्लस आ गया। तो टेन a माइनस टेन b अपॉन में 1 प्लस में टेन a टेन b। बताओ समझ में आया, क्लियर है। अब जैसे आप कहोगे कॉसिकेंट वाले फॉर्मूले कहाँ हैं, सीकेंट के कहाँ हैं, कोट के कहाँ हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास कुछ निकालने के लिए आता है, जैसे मान लो कोसिकेंट के लिए आ जाता है, तो कोसिकेंट a प्लस बी के लिए निकालो, तो कोसिकेंट a प्लस बी के लिए आपको पता है कि अगर ये कहानी बनती है तो आपको पता है ये क्या होता है 1 अपॉन में साइन a प्लस बी होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर आप यही वाला फॉर्मूला लगा सकते हो अपॉन में, समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट के लिए अगर आ जाए तो ऑब्वियस ही बात है सीकेंट a प्लस बी के लिए क्या होगा आपके पास 1 अपॉन में कोस a प्लस बी, और अगर माइनस है तो माइनस, अगर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ माइनस। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, तो सीकेंट के लिए ये आ जाएगा। कोट के लिए क्या होगा, कोट आपको पता है, कोट अगर a प्लस बी के लिए आए तो अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसी को ही आप ऐसे लिख सकते हो ना 1 अपॉन में 10, और a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी, और 10 a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पर आप लगा सकते हो। बात समझ रहे हो या नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या है ये आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले कैसे बने, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोस 2 थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको एक आइडेंटिटी पता थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखो आप कोस स्क्वायर थीटा है माइनस में साइन स्क्वायर थीटा है, अगर आप कोस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो मैं क्या बनती है हमारे पास 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बनती है। यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा निकालता हूँ तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, और ये है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो अब आपके पास ये 1 है और माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस का ही साइन आएगा आपके पास, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ये वाला लास्ट वाला ऐसे निकल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला, इसमें हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर रखें, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो आइडेंटिटी से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा ये रहा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1। तो ये ऐसे आया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए कोस 2 थीटा के लिए। ठीक है, टेन 2 थीटा क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो ये कहाँ से बने होंगे, देखो ये यहीं से बने हैं। जैसे हमारे पास ये है ना साइन a प्लस बी है, अगर यहाँ b को मैं a रख दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर
ए रख दूँ बी को तो साइन 2a बन जाएगा, साइन 2a बन जाएगा। और यहाँ पर देखो बी को भी क्या रखना है हमें, ए रखना है, तो साइन ए कोस ए प्लस में यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, कोस ए साइन ए। ये देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखो साइन ए ये है आपके पास, कोस बी की जगह क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा, प्लस में कोस ए है ही, और साइन बी की जगह क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। तो देखो ये टर्म सेम नहीं हो गई, साइन ए कोस ए प्लस में कोस ए साइन ए लिखा हुआ है, इसको मैं साइन ए कोस ए भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है ना। 2 इंटू 3 करूँ या 3 इंटू 2 करूँ एक ही बात है, तो साइन ए कोस ए कर दिया। और इधर क्या है आपके पास, साइन ए कोस ए ही है, दिखाई दे रहा है। तो ये कितना बन गया, देखो ये एक टर्म सेम है, ये भी एक टर्म सेम है, यानी कि ये एक्स प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 साइन ए कोस ए, और यहाँ थीटा कर दिया हमने ए को, तब ये आया है हमारे पास फॉर्मूला। ये चीज़ समझ पा रहे होंगे, ऐसी कोस 2 थीटा के लिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने यहाँ बी को ए रख दिया, तब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर बात समझ में आ रही है या नहीं, बताओ जरा, ठीक है। बस ए की जगह यहाँ हमने थीटा कर दिया है, क्लियर। ऐसे ही tan में हम कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, बी को ए पुट कर देंगे, तो ये tan 2a यानी कि 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ये चीज़ों को। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो ये साइन थीटा हो नॉर्मली, तो क्या करोगे आप यहाँ पर बताओ, 2 से डिवाइड करोगे, तो ऑब्वियसली बात है थीटा 2 से डिवाइड हो गया तो साइन थीटा का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा। कोस 2 थीटा है, इसमें भी अगर फॉर्मूला निकालना है कोस थीटा का, तो यानी कि ये 2 थीटा में 2 खत्म करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड इधर कर देंगे थीटा में, और यहाँ पर भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये भी थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी सब में थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही tan 2 थीटा के लिए अगर हमें tan थीटा निकालना हो तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ ये वाला जो थीटा है पूरा 2 थीटा है ना, तो इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी या नहीं बताओ, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले आते हैं हमारे पास, ये साइन सी प्लस साइन डी के। देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन में सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी में क्या होगा आपके पास, साइन है यहाँ पर, पहले यहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ कोस की जगह साइन सी माइनस डी बाई 2, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। पहले कोस आ गया और फिर साइन आ गया, क्लियर है। फिर cos c प्लस कोस डी में क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, इसमें ये सेम ही रहता है। कोस वाले में क्या रहा है हमारे पास, कोस है तो इधर भी कोस ही है। और जब हम cos c माइनस कोस डी का बात करेंगे तो यहाँ कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और आगे यहाँ माइनस लगेगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अब देखो कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे अप्लाई होते हैं हमारे पास, ठीक है। वैसे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी किस तरीके से करनी है, बहुत ही ईजी है। क्लास 10th में भी आपने वैल्यूज़ तो पुट करनी आपको पता ही है कि कैसे करते हैं, फॉर्मूलेज नए हैं बस यहाँ पर कुछ, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखो जी, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री है, ठीक है। अब साइन 15 डिग्री है, इसको हम कैसे लिखें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन 45 माइनस में 30, तो क्या बन रहा है ये हमारे पास 15 ही आ रहा है। अब आप कहोगे इसमें क्यों कर दिया, इसको तो हम 90 की फॉर्म में भी कर सकते थे। अब आप कहोगे 15 को हम ऐसे लिख देते साइन 90 माइनस में 75। फिर आप कहोगे इसमें तो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले लग जाते है ना, और 90 वालों में क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, तो आप कहते कोस 75 आता। फिर प्लस माइनस चेक करते आप, तो आप कहते कि 90 माइनस थीटा है, तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पर कोस 75 की वैल्यू कैसे निकाल लें, फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी, तो इसलिए ये फॉर्मूला का यूज़ यहाँ होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर ये ब्रेक किया इस तरीके से, तो अब ये देखो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास साइन ये a मान लो, ये वाला b, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला वो क्या होता है, जल्दी से देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है आपके पास, क्या है, साइन a कोस b माइनस में कोस a साइन b। तो बस ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखो, देखो साइन a कितना है 45, तो साइन 45 कोस b कोस 30 हो गया यहाँ पर, माइनस में कोस a यानी कि a क्या है 45, और साइन यहाँ आ जाएगा 30। अब वैल्यूज़ रख दो, साइन 45 आपके पास कितना होती है वैल्यू, साइन 45 की होती है 1/√2, और कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास रूट में 3/2, माइनस में कोस 45 कितना होता है आपके पास 1/√2। ये वैल्यूज़ तो याद होनी ही चाहिए आपको। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2। तो देखो यहाँ से कितना आ गया, रूट में 3 ऊपर और ये 2√2 आ गया, माइनस में ये कितना आ गया 1/2 एलसीएम ले लो, 2√2 एलसीएम आ गया, यहाँ √3 आ गया, और ये -1 आ गया, क्योंकि ये डिवाइड होकर 1 आ रहा है, और 1 × 1 1 होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। आगे आप करना चाहते हो इसको तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो, 2√2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2√2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो 2√2 कितना हो जाएगा 8 आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट हमारे पास है tan 75 डिग्री। इसमें भी अब वही है, अगर आप 90 माइनस करोगे तो 90 माइनस 15 बनता है, तो उसमें फिर गड़बड़ क्या होगी, 15 की वैल्यू नहीं पता आपको, ठीक है ना। जितने भी ये इक्वेशंस हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसमें आपको जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ पता है वो कितने एंगल्स की पता है, 0, 30, 45, 60,
एंड 90, ठीक है। तो 15 में तो किसी की भी नहीं पता, तो इस वजह से फिर इनको हम ब्रेक कैसे करते हैं, ये 10 हो गया हमारे पास और 75 है जैसे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 45 प्लस में 30। तो ये देखो ये 10a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है हमारे पास 10a प्लस में 10b अपॉन में क्या होता है 1 माइनस में 10a 10b, ये होता है, ठीक है। 10a कितना है, यानी कि 10 45, क्योंकि a 45 और b 30 है इसमें, और ये 10 30 आ गया, अपॉन में 1 माइनस में 10 45 और 10 कितना आ गया, ये 30 आ गया। 10 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ 1 रख दी, और 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, और यहाँ पर 1 माइनस 10 45 1 इंटू में, और 10 30 होता है 1/√3। तो ये देखो अगर यहाँ पर हम सोल्व करें से 1 प्लस में 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3, अब इसका एलसीएम ले लो, यहाँ √3 एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया √3 + 1, पता है ना ये चीज़, 1 अपॉन में 1 इंटू √3 और √3 ये डिवाइड होता है हमारे पास, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 ही आएगा, 1 इंटू 1, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 इंटू 1 √3, और √3 डिवाइड करेंगे इधर 1 इंटू 1 1, अपॉन में ये सेम एज इट इज़ यही आएगा, √3 एलसीएम आ गया, इधर √3 आएगा और ये माइनस में 1 आ जाएगा। अब देखो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास दिखाई दे रहा है, √3 से √3 कैंसिल, और ऊपर क्या रह गया √3 + 1 अपॉन में √3 में -1 रह गया। ये तो पता है ना कैसे हुआ सॉल्व, रूट में 3 + 1 अपॉन में √3 है, और अपॉन में है √3 - 1 √3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो √3 इधर जाता है और √3 - 1 ऐसे, और या फिर आप ऐसे भी कट कर सकते हो √3, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड पार्ट की हम बात करें तो देखो ये कोट में 15 है, तो अगर आप देखोगे कोट के तो यहाँ पर फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, लेकिन मैंने आपको बताया था इनका अपोजिट तो होता ही है, 10 का क्या होता है आपको बताया था मैंने, यहाँ पर ये देखो कोट a + b बोला था 1 अपॉन में 10a + b, 10a + b का ये फॉर्मूला है, तो कोट a + b का क्या होगा 1 अपॉन में 10a + b आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको क्या ले लें, यहाँ पर देखो कोट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 15 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब 10 15 डिग्री को सॉल्व करो, देखो अलग से पहले 10 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 10 में 45 माइनस में 30 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है यहाँ 10a - b का, जो कि होता है आपके पास 10a माइनस में 10b और अपॉन में होता है 1 प्लस में 10a 10b, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया 10 45 माइनस में 10 30 अपॉन में 1 प्लस में 10 कितना हमारे पास ये 45 और ये 10 30, 10 45 आपको पता है 1 और ये 1/√3 होता है, ये 1 प्लस में 10 45 1 और 10 30 कितना 1/√3 ये आ गया। तो ये एलसीएम आपको पता ही है √3 यहाँ आएगा और ये √3 - 1 बन जाएगा इधर, और यहाँ पर √3 और ये √3 + 1 बन जाएगा। देखो वही आंसर है, बस ऊपर देखो हमने 10 प्लस वाला किया था, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर प्लस ऊपर आ रहा है और ये माइनस नीचे आ रहा है, ये चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देख लो क्या होगा, √3 कैंसिल हो गया और √3 - 1 अपॉन में √3 + 1 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास 10 15 की, और हमारे पास कोट कितना होता है 1/10, तो जो कोट 15 डिग्री है इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन में 10 15 ये आया है, √3 - 1 √3 में +1, और ये क्या बन जाएगा आपके पास रूट में 3 + 1 अपॉन में √3 - 1 ऊपर जाएगा ऐसे इस तरीके से, क्लियर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, आ रहा है समझ में। तो यानी कि कोट हो तो इस तरीके से निकल सकता है, और जैसे साइन का था ऐसे ही अगर कोसिकेंट में हो तो 1/sin बन जाता है, और साइन का आपको फॉर्मूले पता है, सोल्व करके बाद में उसे 1 अपॉन में कर देना, क्लियर है। इतनी बात बताओ समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो ये थे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बेस्ड थे ये, ठीक है। और ये सभी फार्मूलेज आपको जो है लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखो एंगल्स की बात करते हैं। देखो एंगल इन टर्म्स ऑफ अगर रेडियन की बात करें, ठीक है, तो ये सर्कुलर जो होते हैं ना आपके पास, जैसे ये सर्कुलर है और ये सेंटर है और ये इसकी रेडियस है, तो ये है लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या है ये लेंथ ऑफ एन आर्क, और ये है थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, थीटा के फॉर्मूले होते हैं रेडियंस में, छोटे एंगल होते हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बहुत ही छोटे एंगल होते हैं वो किस में होते हैं रेडियंस में। जैसे यहाँ से मेजरमेंट करनी है मून की, तो ऑब्वियस बात है, मान लो वहाँ पर ये मान लो यहाँ ये क्या है, इस तरीके से मान लो ये अर्थ है और ये रहा मून, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एंगल मेजरमेंट हो रही है इसकी, ये वाली थीटा, ये किस में होगी आपके पास रेडियन में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है ये दोनों, ठीक है ना। ये मून है मान लो और ये है अर्थ, ठीक है। तो अर्थ से ऐसे देख रहे हैं जब, तो ये थीटा बन रहा है रेडियन में होगा ये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ये नहीं, बताओ ज़रा, क्लियर है कहानी, ठीक है।
अब देखो लेंथ ऑफ एन आर्क अभी हमें ये पता चल गया एल होता है और ये आर हो गया, ठीक है। अब मेन कहानी इसमें ये समझनी है आपको कि जो रेडियंस होते हैं और एक होता है डिग्री, ठीक है। वैसे तो ये बहुत डिटेल में मैं आपको आगे चैप्टर 2 में समझाऊंगा, जिसमें हमारे पास एंगल सेकंड में भी हैं, मिनट में भी हैं, ठीक है। अभी के बाद हम अभी के लिए जो बात आपको पता करनी है वो क्या पता करनी है मेन, कि जो रेडियंस है ना, जैसे हम डिग्री में अगर बात करें तो पाई जो होता है रेडियन में वो कितना होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से हम 2 पाई की बात करें, 2 पाई तो वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। ऐसी पाई बाई 2 की अगर हम बात करें, अब देखो पाई कितना है हमारे पास 180 है ना, तो 2 पाई कितना हो गया 2 इंटू 180 360 हो गया। पाई बाई 2 की बात करें तो 180 बाई 2 कितना हो गया वो 90 डिग्री हो गया। और पाई बाई 3 180 बाई 3 कितना हो गया आपके पास ये 60 डिग्री हो गया। पाई बाई 4 कितना हो गया, 4 को डिवाइड कर लो 180 से कितना हो गया ये 4 4 द 16 एंड 4 5 द 20, तो ये आपके पास 45 हो गया। ऐसे ही पाई बाई 5 पाई बाई 6 पाई बाई 7 इस तरीके से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस पता क्या रहना चाहिए, ये जो पाई होता है ना एंगल जब कहीं दिया होता है तो ये रेडियंस में होता है, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अब जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए कि जैसे 18 पाई बाय 5 है, ये रेडियन में दिया हुआ है, वैसे सर्कुलर में होता है तो ऊपर से ही लगा होता है ये, तो आपको समझ आना है रेडियन में, ठीक है। इनको डिग्री में आपको बताना है, किस में बताना है डिग्री में बताना है। तो कैसे करोगे, देखो आपको पता है पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है या नहीं होता है बताओ, ठीक है। और ऐसे ही 1 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 बाई पाई के, तो जितना ये रेडियन दिया हुआ है यानी कि 18 पाई बाई 5 रेडियन किसके इक्वल होगा 180 बाई पाई इंटू में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 18 पाई अपॉन में 5। इसका मतलब क्या है, रेडियन में जो भी आपको दिया होगा डिग्री में बनाना है तो 180 बाई पाई से उसे मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में बन जाएगा आपके पास डिग्री में बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ ज़रा। तो बस ये सॉल्व हो ही जाएगा अब आपके पास। ये देखो पाई से ये पाई कैंसिल हो गया और 5 से ये हो गया 5 3 ज़ा 15 एंड 5 6 ज़ा 30, 18 इंटू में 36, तो 18 इंटू में 36 को मल्टीप्लाई कर लो 8 6 ज़ा 48 दिखाई दे रहा है ये 8 6 ज़ा 48, 4 बचा 8 3 ज़ा 24 और 4 28 और ये 36 8 और 8 और 6 14 3 2 5 और ये 6, तो कितना बन गया ये 648 डिग्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन हो आपके पास 5 पाई बाई 6, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे 5 पाई बाई 6 है और इसको मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया 6 3 ज़ा 18 कितना आ गया ये 150 डिग्री आ गया। इसी तरीके से अगर कन्वर्जन करनी हो आपको 9 पाई बाई 5 की, ठीक है, तो ये कैसे करोगे आप 9 पाई बाई 5 इंटू में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे पाई से पाई और ये 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा 30 और 36 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 6 9 ज़ा 54 3 9 ज़ा 27 और 5 कितना हो गया आपके पास 32 हो गया, ठीक है। तो 324 आ गया आपके पास इसका आंसर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप कुछ और ले लो, इसमें मान लो 7 पाई बाई 2 है, इसको करो ज़रा, तो कैसे करोगे 7 पाई बाई 2 इंटू में 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल 2 9 ज़ा और ये 0, तो 7 9 ज़ा 63 और ये 0, इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री से कन्वर्जन करना है रेडियन में तब कैसे करोगे, देखो अगर डिग्री से कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो देखो आपको पता है, अगर हमें पता है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, अब देखो अब रेडियन में निकालना है तो रेडियन इधर रख लिया, ठीक है, इधर डिग्री में निकाले तो डिग्री इधर रख लिया था हमने पाई और 180 डिग्री डिग्री में जब निकालना था। अब हमें किस में निकालना है रेडियन में, तो रेडियन इधर रख दिया, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा पाई बाई 180। अब मान लो डिग्री में कुछ भी है टर्म, जैसे मान लो आपके पास कुछ भी हमने x मान लिया, ठीक है, तो पाई बाई 180 इंटू में x, तो मतलब अगर आपने डिग्री में निकालना है आंसर तब तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 180 बाई पाई से जो भी गिवन है, ठीक है। और अगर आपको रेडियन में निकालना है, ठीक है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। और 2 मेन बातें और आपको बतानी है। देखो किन्हीं 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो एंगल्स कौन से होते हैं आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। और अगर 2 एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो तो आपको पता ही है वो क्या बोलते हैं हम उनको, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से और ये एंगल्स के बारे में कुछ बात की हुई थी हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। क्लियर आया समझ में, ओके जी, थैंक यू।